the length of perpendicular from the origin on normal to the curve. This are the point 2 comma 2 2 comma 2 इस पे लाई कर रहा है क्या यार? देखो देखें, ये है क्या, कर्व है क्या है? ये कर्व है मेरे पास 2 comma 2, ये 4 आएगा 4, और ये प्लस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये माइनस कितना आएगा 12 आएगा। तो 2 comma 2 इस पे लाई कर रहा है यार एट द पॉइंट 2 comma 2 इस पे लाई कर रहा है, सही है, टू द कर्व। अब लेकिन यार इसमें क्या है, लाइन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ऑन द ऑन द नॉर्मल टू द कर्व, इस पे एक 2 comma 2 लाई कर रहा है, ओरिजिन से इस पे लेंथ ऑफ ओरिजिन से पास होगा, ये है क्या ये कर्व देखें, तो ये फैक्टराइज हो रहा है क्या भाई, टू 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 तो देखते हैं ये एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy अगर करके देखें, और -2x माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर, तो कुछ बन सकता है क्या, हो सकता है। एक्स को कॉमन ले लिया तो x प्लस 3y आ गया, ये सही है, और यहाँ पर क्या कॉमन लिया, -y कॉमन ले लिया, x प्लस 3y आ गया। तो ये तो लाइन्स आ रही हैं यार, तो ये मेरे पास क्या आया, x इक्वल्स टू वाई और y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई 3, दो लाइन्स आ गई, ये दो लाइन्स रिप्रेजेंट हो रही हैं इससे। और 2,2 तो ध्यान से समझिए, 2,2 ये है क्या है प्रॉब्लम, जो भी बेस्ट है वो हम करेंगे। ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, ठीक है ना, एंड ऑन द कर्व नॉर्मल टू द कर्व, इसी पे एक नॉर्मल भी हो, और यहाँ पे और दूसरा क्या माइनस एक्स वाई 3 एक ऐसी लाइन है, सही है। तो ये क्या है, एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो बेस्ट तो क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जो बेस्ट है 2,2 यहाँ पर लाई कर रहा है, तो बेस्ट ये है कि 2,2 से दूसरी ये कर पे ये भी पॉइंट है, तो इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं हम, यही बेस्ट है। और कुछ यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लें तो मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे करें यार, बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं है चैलेंज क्या, अगर ये अगर निकालना ही है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c, ओके, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का रिजल्ट होता है, इसमें तो कोई पंगा है नहीं, किसी को भी नहीं है भाई, सभी को ध्यान होता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये होता है। तो ये x1 y1 मेरे पास ये है, और लाइन की इक्वेशन क्या है, ये x प्लस 3y, तो कितना आएगा ध्यान से समझिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 3 9, ओके, और ए एक्स ये 2 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, और जी वो तो है ही नहीं है, तो 8y√10 आ रहा है भाई सर, 8y√10 कुछ है ऑप्शन ऐसा, दूर दूर तक नहीं है 8y√10, तो कैसे 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 -xy3, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन नॉर्मल। तो इस लाइन के स्लोप की अगर मैं बात करूँ तो इसका स्लोप -1/3 है, तो इसका 3 होगा, परपेंडिकुलर है। और इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो ये मेरे पास आएगा y-2 इक्वल्स टू 3x-2। तो इसको और चेक कर लेते हैं कि इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ रहा है। तो ये लाइन मेरे पास क्या आ गई, 3x माइनस वाई, ओके, और -6 और +4 इक्वल्स टू 0। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो 0 0 से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 4 अपॉन कितना आएगा, √10, 4 अपॉन √10। लेकिन लेकिन यहाँ पर भी देखिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो लेकिन ये केस में मिस कर रहा हूँ कि अगर 2,3 से ये भी एक प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर भी ये लाइन होगी, तो उस केस में क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मुझे लगता है ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आएगी मेरे पास और 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 दैट इज 2√2।
टू मैच कर रहा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही रहेगा। और ये था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो दिया है अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है तो उस केस में हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो क्या हो सकता है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये लेंथ भी आंसर हो सकता था, ये लेंथ भी आंसर है, ये दोनों लेंथ पॉसिबल आंसर्स थी। ये वाला मुझे दिया है और ये करेक्ट है। ओके, तो मुझे लगता है अब कोई दिक्कत है नहीं, आसान था, कर सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा पेशेंस से जो दिया है उसका सॉल्यूशन वाली अप्रोच से उसे पढ़ना है और उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। ओके।